हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? जो हम लोग क्लास 12th का, हम लोग का क्लास क्या है, 12th का, जो भी आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो भी इतिहास रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 का क्या करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो क्या होगा एग्जाम के लिए बहुत 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 क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि आपका कीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सबका PDF सेंड करते रहते हैं। ठीक है ना? तो आज से मेरा शुरुआत हो रहा है, यहाँ से आज से कंटिन्यू। आज पढ़ाएंगे 1 चैप्टर, कल 2 चैप्टर, परसों 3 चैप्टर, वैसे करते करते पूरा 15 क्या करने वाले हैं, ख़त्म कर देने वाले हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को अभी नहीं क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर नहीं आएगा तो मेरे चैनल क्या कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में बोल रहे हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का क्या किया गया, प्रयोग किया गया सबसे पहले। कर सुरतघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? वह अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। याद रखिएगा कि सुरतुघोई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। 3 नंबर प्रश्न आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला बोल रहे हैं हम लोग का कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा जाता है? तो हड़प्पाई क्षेत्र को। किसे बोलते हैं? हड़प्पाई क्षेत्र को। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि फायान से बने लघु पात्र को जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? तो वह मिलते हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें आंसर इसका ऊ नहीं होगा, इसका क्या होगा हम लोग का, ये भी दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है ना? अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि क्या एस राव मतलब आकौन रखलदास बोला एस राव, एस राव द्वारा लोथल में खुदाई कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? वह थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे। आगे आ रहा है यहाँ पे हड़प्पाई लिपियों में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 400 है। कितना है? 400 है। हड़प्पाई लिपियों में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 400। कितना है? 400 है। 8 प्रश्न हुआ। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। ठीक है ना? आगे आ रहा है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी है। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उसका ज्ञान नहीं था लोहा का। इसको याद रखिएगा, तो कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि सिंधु घाटियों को किस धातु का माने ज्ञान नहीं था? तो किसका नहीं था? तो लोहा का नहीं था। किसका नहीं था? लोहा का नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधु भाषा का शब्द है। आगे आ रहा है कालीबंगा स्थित है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आगे बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो एक क्या है? कब्रगाह है। कब्रगाह, जो मुस्लिम लोग का कब्रगाह होता है
तो वही है, ठीक है ना। अगर वो निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो कौन था, तो वह था यहाँ पे कौन, विष्णु। कौन था, विष्णु था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, सी ए होगा, ना तो सब कोई नहीं मारना, गणेश में सब नहीं मारना। आगे आ रहे हैं यहाँ पे, क्या एम एस वतसय की हड़प्पा का उत्खनन कब किया था, तो 1921 में किया था। किसने किया था, कब किया था, 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग का, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग का। किस युग का, कांस्य युग का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वह था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। अर्थात में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो ये भी था कौन, मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो था, याद रहेगा। आगे हम लोग आ रहा है कि क्या अल मणिपुर कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, यूपी में क्या है, उपस्थित है। आगे आ रहा है, कोलकाता में SIT सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, मैं सॉरी किसने किया था, विलियम जोन्स ने। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तब विलियम जोन्स ने। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। आगे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, तो पहली बार कब किया गया था, पहली बार किया था 1921 में। कब किया गया था, 1921 में। किसने किया था, तो वह किया था हम लोग का दयाराम साहनी। कौन किया था, दयाराम साहनी। आगे रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है, तो वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। गोदी कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वह मिला हम लोग का मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे क्या है, स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो वह हम लोग का सिंधु नदी किनारे स्थित है। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है, तो पश्चिम होता है। कहाँ पे, पश्चिम हो रही है, ठीक है ना। आगे आ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल हम लोग का भोगवा है। कहाँ है, सॉरी लोथल कहाँ है, तो लोथल भोगवा की नदी किनारे कहाँ है, स्थित है, ठीक है ना। आगे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है, तो 1922 में। रखलदास बनर्जी पूछेगा तब 1922 में, किसका, मोहनजोदड़ो का, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी किया था। आगे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार का अवशेष कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। जितना कोई बड़ा चीज सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और क्या था, मोहनजोदड़ो क्या था, दोनों जुड़वा राजधानी था, ठीक है ना। आगे हम लोग का आ रहे हैं कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी। हड़प्पा पूछेगा तो रावी, और मोहनजोदड़ो पूछेगा तो सिंधु। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, वह क्या था, दयाराम साहनी। किसने किया था, दयाराम साहनी किया था। आगे बोल रहे हैं हम लोग का, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहता है, तो पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहता है, इसको याद रखिएगा। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहता है हम लोग का एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहते हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था, तो रखलदास बनर्जी। किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने। किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज। और हड़प्पा पूछेगा तो हम लोग का दयाराम साहनी किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, देखो कौन, RD बनर्जी। RD बनर्जी बोले तो रखलदास बनर्जी किया था, ठीक है ना। आगे आइए यहाँ पे कि दिल दिया है आगे बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। बड़का जो बैठने का टीला होता है उसको बोलते हैं मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नागार किस नगर में पाया जाता है, तो वह मोहनजोदड़ो। नहीं बताया, सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता कौन, मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं
निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व सह अधिकारी था और भारतीय का पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के क्या महानिदेशक के रूप में काम करता था? तो कौन था? तो वह था हम लोग कौन? तो वह था हम लोग का कौन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका? हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे जॉन मार्शल। कौन हो जाएगा? जॉन मार्शल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन के यहाँ पे ऑप्शन में लगा दिए हैं भाई। आगे आ रहे हैं कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियों को सबसे कहाँ से मिला है? तो सुरतो घोई से मिला है। सुरतो कड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरतो तड़ा से मिला है। ठीक है ना। अगर हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन है? यह लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह क्या है? गलत है। आगे आ रहे हैं हड़प्पा संस्कृति के क्या संबंधित में कौन सा कथन सही है? तो यह हम लोग का क्या अधिकांश हड़प्पा स्थल क्या अर्ध शुक्ल भूमि के स्थित है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो कांस्य युग का। किस युग का है? कांस्य युग है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ था? तो पहले हड़प्पा का हुआ था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? वह था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो था। आगे आ रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो वह कौन है? वह है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। आगे आ रहा है इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे आ रहा है हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन कि सिंधुवासियों निम्न में से किस धातु का व्यवसाय नहीं था? तो लोहा का। नहीं बताएं किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे हम लोग का यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न हो गया 50 को। तो आई होप आपको 50 में से 50 आपको समझ में आया होगा। और 30 प्रश्न और कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो में बहुत कम लाइक रहता है। जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए। पहले लाइक करने में क्या जाता है ना, बताइए। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, जल्दी से आप लोग एक लाइक कीजिए तो जल्दी से। और चैनल पर नए तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता में नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो वह कहाँ से मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। आगे आ रहा है यहाँ पे चनुद्रो उत्पादन केंद्र था किसका? मकान बनाने का। किसका? मकान बनाने का। आगे आ रहा है पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? तो सांड का। किसका नहीं था? सांड का। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश के नाविकों का देश कहा जाता था? मेलुआ को। किसको? मेलुआ का नाविकों क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। ठीक है ना। आगे हम लोग आ रहा है यहाँ पे कि तैलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 4 का। किसका? 4 का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? तो मुहर थी। क्या थी? मुहर थी। ठीक है ना। आगे आ रहा है मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुआं कितना था? तो वहाँ पे कुआं कितना था? तो लगभग 700 था। कितना था? लगभग 700 था। आगे आ रहा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हम लोग लिखते हैं ऐसे बाएं से दाएं, पहले लिखते दाएं से बाएं लोग लिखते थे। ठीक है ना। आगे हम लोग आ रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में सब क्या है? पाकिस्तान में। जब हम लोग का देश बटा हो तो कहाँ चल गया? सब चल गया पाकिस्तान में। आगे रहा हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यवहारिक संबंध थे? तो ईरान, इराक और मिस्र। क्या कहता है? ईरान, इराक और मिस्र था। ठीक है ना। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कनिंघम थे। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितना था? तो यहाँ पे कितना 375 से 400। एग्जाम में उतना नहीं दिया था, एग्जाम में दिया रहेगा लगभग 400। कितना रहेगा? लगभग 400 के करीब रहेगा। ठीक है ना। आगे रहा शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था? तो चनुद्रो था। कौन था? चनुद्रो था। आगे रहा है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? वह मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला। आगे आ रहा है संघ से बनी वस्तु का प्रमुख केंद्र था क्या?
यहाँ पे नागेश्वर था, क्या था, नागेश्वर था। आगे आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख कारण था हम लोग का जलवायु परिवर्तन, लगातार क्या अंकाल पड़ना या प्राकृतिक आपदान, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। द क्या स्टोरी ऑफ इंडिया कॉलियोलॉजी के लेखक का नाम क्या है, तो एस.एन. राव, क्या एस.एन. राव था उसका जो किताब लिखा था, ठीक है ना। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे प्रश्न है 77 को, ज़्यादा प्रश्न नहीं आवरी कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहाँ बोल रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक क्या अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई है, तो अर्ली इंडस क्या सिविलाइजेशन, हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कौन था, तो कृषि था। ज़्यादा क्या होता था, ज़्यादा वहाँ पे क्या होता था, कृषि होता था, ठीक है ना। आगे आ रहा है हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा पुस्तक भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। और आगे हम लोग आ रहा है यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता में सैन्य वस्तु बनाने के लिए की जाती थी, तो नागेश्वर, किसका, नागेश्वर का, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल के दौरान निम्न में से किस क्षेत्र को क्या मगन कहा जाता था, ओमान को, किसको, ओमान को। आगे बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि हड़प्पा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को नागेश्वर क्या क्या जोधपुर संस्कृत कहा जाता था, वो कहता था खेतगी को, किसको, खेतड़ी को, ठीक है ना। आगे आ रहा निम्न में से किस परिकल हड़प्पा स्थल में अग्नि देविका पाई जाती थी, तो कालीबांगा और लोथल में। कहाँ का, कालीबांगा और लोथल में। 3 प्रश्न और ही बचा हुआ। आगे आ रहा है यहाँ पे क्या हड़प्पा लिपि की क्या हर समय क्यों कहा जाता था, इसकी लिखाई आज तक कोई नहीं पढ़ा इसलिए हर समय कहा जाता था, ठीक है ना। आगे आ रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृत्यु का टीला है, तो वह मोहनजोदड़ो, कौन है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन ने किया था, किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने। तो हम लोग यहाँ पे कितना कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग कितना कर लिए, तो यहाँ पे 77 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग कमेंट बताइएगा 77 में से आप लोग कितना यहाँ पे समझ में आया या कितना सही हुआ पढ़े हैं, तो ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कल सुबह आप लेकर आएंगे चैप्टर 2, क्या लेके आएंगे यहाँ पे, चैप्टर 2। देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 का आ जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे चैप्टर 2 का आ रहा है, यह कल करने वाला है, नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो क्या कहिए, कल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचेगा। और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए ना, व्हाट्सएप चैनल से, तो सबसे पहले आप ही को वीडियो पहुँचेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।